हे एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका बाजार के माहिर के साथ। तो आज हम लोग सीखेंगे इलियट वेव के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब मार्केट में इंटर करते हैं तो आए दिन ये सोचते रहते हैं कि ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। तो सपोर्ट, रेसिस्टेंस या कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर लगा दिया तो बाइंग सेलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। और लगाने के बाद और सीखने के बाद भी मन में ये डाउट्स आते रहते हैं कि मैं यहाँ पर बाई करूँ या ना करूँ। तो जब इसी तरह से ये प्रोसेस चलते रहेंगे कि आप सोचते रहोगे कि बाई करना है कि नहीं करना है, इनफैक्ट दिख भी रहा है। सपोज करो कि आपने बाई के बारे में सोच लिया कि प्राइस जो है आपको जा रहा है और आपने बाई नहीं किया और प्राइस चला गया। अब बाद में क्या होगा? आपको रिग्रेट फील होगा। तो जहां पर ये कॉन्फिडेंस की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? हम सब स्ट्रेटजी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं आता, हमें सब कुछ आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फिडेंस वही नहीं है। मैं आज भी बात करूंगा इलियट वेव के बारे में। है तो ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी, सेटअप, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, सब कुछ जो चाहे वो इसको कह सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसमें ट्रेड करते हैं तो कहां पर हमें बाय करना है और कहां पर हमें एग्जिट करना है। ये स्टॉक मार्केट में सबसे आसान काम है इंटर करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है आपको एग्जिट करना। आप एक बार अल्कोहल छोड़ सकते हो, लेकिन स्टॉक मार्केट नशा नहीं छोड़ सकते। ये फैक्ट है। तो आइए जरा हम लोग इलियट वेव के बारे में जानते हैं। और आज मैं आपको इलियट वेव के बारे में ऐसे चीज बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो हम लोग यही देखते हैं ना कि प्राइस जो है पर्टिकुलर ऊपर गया और एक छोटा सा एक रिट्रेस मार्केट जो है लेता है, तो हम क्या करते हैं? बाई करते हैं। ये सब लोग जानते हैं। तो ये कितना परसेंट रिट्रेस लेगा और कितने दिन में रिट्रेस लेगा, कितना टाइम लेगा, ये आपको सब पता होना चाहिए ना। आप बाई करते हो तो कहां पर बाई करोगे, किस डेट को बाई करोगे, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये रिट्रेसमेंट होता है कि कहां पर हमें बाई करना है। तो सपोज करो कि प्राइस जो ऊपर गया तो हम लोग इसको वेव फर्स्ट कंसीडर कर देते हैं, और प्राइस जो नीचे आया इसको सेकंड वेव कंसीडर कर देते हैं। और इसके बाद प्राइस जो है स्पीड में गया तो इसको हम लोग वेव थर्ड कंसीडर करते हैं। इसके बाद प्राइस फिर से अगेन नीचे आता है तो इसको वेव फोर्थ कंसीडर करते हैं। और प्राइस जब फिर से ऊपर जाता है तो इसको वेव फिफ्थ कंसीडर करते हैं। हम सब यही जानते हैं। ये एक थ्योरी है, इसीलिए लोगों का इस पर विश्वास नहीं हो पाता कि ये तो ऐसे जनरली चल रहा है। अगर आप देखोगे तो सेम चीज यहाँ पर भी वही चीज चल रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5, सेम यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 तरह मार्केट जो है चल रहा है। लेकिन आप बाई क्या यहाँ पर किए? क्या यहाँ पर आपने सेल किया? अभी मार्केट जो है 26,277 से रिवर्स लिया तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? इनफैक्ट अभी भी मार्केट जो है 24,500 के आसपास है। लेकिन कितने लोग को ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल लेगा, यहाँ से बाई होगा कि यहाँ से सेल होगा? आए दिन हमें अभी भी हमें कंफ्यूजन बना रहता है कि ये बाई होगा, हम अपने पोर्टफोलियो में बाई करें या सेल करें। चल रहा है ना माइंड में। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी प्राइस अपने बेस पॉइंट से, जहां पर हम लोग बॉटम कंसीडर करते हैं, जहां पर हमें बॉटम दिख रहा है कि ये बॉटम है, तो वहां से जब प्राइस चलता है तो वेव फर्स्ट, इसका एक रूल है और इस रूल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करेंगे रिट्रेसमेंट का। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो अभी हम बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। तो आप अपने ट्रेडिंग टूल पे जाओगे, ट्रेडिंग व्यू पर, और यहां पर आपको मिलेगा ये रिट्रेसमेंट। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये फ्री अवेलेबल है आपके ट्रेडिंग व्यू पर। अब बात आती है कि ये आता सबको है, लेकिन लगाया कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, आप अपने कॉर्नर पर जाना, वहां पर आपको ये दिखाई देगा, और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा आपके चार्ट पर। तो जब इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको कुछ रेशियो दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो में आपको क्या क्या रखना है? पहले 0 रखना है, उसके बाद 38.2% रखना है, वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। इसके बाद आपको रखना है 0.618, इसके बाद 1, उसके बाद आपको रखना है 1.618, फिर 0.5, और उसके बाद आप चाहें तो इस रेशियो को बढ़ा भी सकते हो। एक रेशियो में और बढ़ा रहा हूं जिसका नाम है 1.5
जिसका जो रेशियो है 1.27 है। इसके बाद और भी ढेर सारे रेशियो हैं, मैं मैक्सिमम जो रेशियो लेके चलता हूं वो रेशियो है हमारा 2.618। तो आप ये रेशियो अपने सिस्टम पर अप्लाई कर देना। जब इसको अप्लाई करोगे तो ये इतना बढ़िया पावरफुल टूल है कि कहां पर प्राइस बॉटम बनेगा, कहां पर हमें बाय दिखेगा, कहां पर हमें एग्जिट करना है, ये सब कुछ इलियट वेब के बेस पर आपको ये बता देगा। ठीक है, तो अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि हमने निफ्टी का चार्ट लिया, ठीक है ना, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में मैं चार्ट ले रहा हूं और इस चार्ट पर अब आपके सामने जो चार्ट है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चीजों को देख सकते हो। ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। आवरली टाइम फ्रेम इसलिए लिया है कि अभी करंट मार्केट में मार्केट जो है अभी 24,110 के पास खड़ा है, तो हमें करंट डेटा ही लेना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो प्राइस के जो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था निफ्टी का, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो सपोज करो कि कभी हमें काउंटिंग करते वक्त इलियट वेब में हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, तो जब हमने मान लो कि हमने इसको ऊपर गया प्राइस और हमने गलती से इसको 1 मार्क कर दिया, आप गलती कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि इलियट वेब में जो रूल है वो रूल एज इट इज है, लेकिन कहां पे गलती पता चलेगा ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जो 1 आपने मार्क किया, इसके बाद जो प्राइस का फॉल आया ना, तो ये ध्यान रखना, ये जो प्राइस का फॉल आया है ये 81.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने वेव फर्स्ट काउंट किया है और वहां से प्राइस जो कोई भी स्विंग, जैसे मान लो कि अगर मैं स्विंग की बात करूं कि कोई भी स्विंग का जो ड्रॉप हो रहा है वो 81.2% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और ये रूल है। तो पुराना रूल क्या कहता था कि प्राइस जो है ड्रॉप होता था तो इसके बराबर में आ जाता था, लेकिन अब वो रूल नहीं है कि प्राइस जो है 100% रिट्रेस करेगा। तो कभी भी प्राइस का जो ड्रॉप आएगा तो 81.2% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और इस रूल को बोलते हैं वेब सेकेंड। ठीक है ना। तो अगर आप रिट्रेसमेंट डालोगे, यहां से मैं डाल भी रहा हूं, देखोगे तो अब देखो, अब मैं यहां पर डाल रहा हूं रिट्रेसमेंट। तो आप रिट्रेसमेंट कैसे डालोगे, जहां से प्राइस स्टार्ट हुआ था उसको 0 रखोगे। तो मैंने यहां पर रखा 0, सॉरी, ये टॉप जो जहां पर टॉप लगता है उसको रखना है 0, और जहां से प्राइस स्टार्ट होता है उसको रखते हैं हम लोग 100। तो अभी क्या देख रहे हो आप कि प्राइस का ड्रॉप कहां तक था, प्राइस का ड्रॉप एग्जैक्टली 61.8% था, और 61.8% को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो मैक्सिमम टाइम प्राइस जो है 38.2% जो है मिनिमम आना चाहिए। तो ये प्राइस जब भी आप देखोगे तो 38.2% मिनिमम आपको लेकर चलना होगा। किसी भी स्विंग का अगर प्राइस का ड्रॉप 38.2% आ रहा है तो वेव सेकेंड कंसीडर किया जाएगा, और मैक्सिमम आपका ये 81.2% होता है। मैं इसको 81.2% कर देता हूं, और आप भी इसको ऐसे ही अपडेट कर लेना। ठीक है, अभी 78.6% है, बाय डिफॉल्ट 78.6% आता है, लेकिन आप इसको 81.2% कर लेना। ठीक है, तो अभी देख रहे हो कि ये प्राइस जो है 61.8% पर आया। तो जब ये 61.8% पाया तो आपको क्या करना है कि प्राइस जब यहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देता है तो आपको यहां पर लॉन्ग इनिशिएट करना, मतलब यहां पर आपको बाई जो है इनिशिएट करना है। अब जब हम यहां पर लॉन्ग इनिशिएट करते हैं तो हमारा जो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होता है वो कहां होना चाहिए, वो यहां पर होना चाहिए जहां से प्राइस ने स्टार्ट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस पॉइंट। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि 38.2% के बाद ड्रॉप हो रहा है, कोई बुलिश कैंडल पैटर्न नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है 50% पर आएगा। 50% से ड्रॉप हुआ तो प्राइस मतलब 61.8% पर आएगा, और यहाँ पर प्राइस जो है बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो गया, तो दैट मीन्स ये बहुत अच्छा इसका बेस बन रहा है अब आगे के रिवर्सल के लिए। ठीक है, अब देखो वेव सेकंड तो आ गया, अब कितने दिन में आना चाहिए, मेन मुद्दा यही है। इलियट वेब में हम सब जानते हैं कि वेव सेकेंड इतने % रिट्रेस हो रहा है, लेकिन कितने दिन में आना चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना आपको क्या करना है, ये ध्यान देना आप कि आपको जहां पर जिसको आपने वेव सके फर्स्ट काउंट किया है, अब उसकी सारी कैंडल्स को काउंट करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, आप यहां पे जाओगे, ये लास्ट में आएगा डेट एंड प्राइस रेंज। तो डेट और प्राइस रेंज पे क्लिक करोगे तो आप जहां से बॉटम लगाया ना, देखो अब यहां से ये बॉटम लगा, ये और ये जो टॉप लगा है उस पर लेके आ जाओ। तो देखो ये कितने बार्स में आया है, 35 बार्स में आया है, मतलब 35 कैंडल्स में आया है। चाहे इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई करोगे तो ये ध्यान रखना कि जो ये आप यहां पर वेव फर्स्ट मार्क किए हो ना, ठीक है, जो आपने यहां पर वेव फर्स्ट मार्क किया है तो ये कितने दिन में, कितने बार्स में बना है, तो 35 बार्स में बना है। तो ये जो ड्रॉप आया है ये 35 डिवाइड बाई 4, 35 डिवाइड बाई 2 और 35 तीसरा और 35 मल्टीप्लाई 2। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है यहां से प्राइस का ड्रॉप होगा और हमारे पास मैक्सिमम फॉल कितना ही होगा, यहां तक 81.2% तक। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये जो ड्रॉप आया है कितने दिन में, कितने बार्स में आया है। देखो इलियट वेव में क्या है कि जब तक आपका टाइमिंग सही नहीं होगा तब तक आपकी प्राइस जो है, आप प्राइस में इंटर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करता हूं और मैं देखूंगा कि ये प्राइस का ड्रॉप कितने कैंडल में आया है। तो प्राइस का ड्रॉप कितने में आया है, 12 में, मतलब हाफ से थोड़ा सा कम है और ये चलेगा। आपके पास कितना टाइम था, तो आपके पास था 35 डिवाइड बाई, सही है ना, 35 डिवाइड बाई 2 करना था। तो यहां पे जो ड्रॉप आया ये 12 में आया, मतलब ये बहुत अच्छा फॉल आया है। और जितनी स्पीड से प्राइस का फॉल आएगा उसके डबल स्पीड से प्राइस जो है रिवर्सल लेता है। हमेशा ध्यान रखना कि आपको इस जितना वेव फर्स्ट जो मार्क किए हो, वेव फर्स्ट ने जितना टाइम लेगा वो सारा जो मैंने रूल अभी बताया उसके हिसाब से प्राइस का ड्रॉप होना चाहिए। अगर 35 लिया है तो 35 डिवाइड बाई 2 करते हो और उससे ज्यादा ले रहा है टाइमिंग, तो ये इनवैलिड वेव सेकेंड काउंट की जाएगी। अब ध्यान देना कि जो यहां पर वेव सेकेंड के जो फॉल आया है ये कितने में आया है, 12 में आया है, मतलब बहुत बढ़िया फॉल है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी स्विंग का फॉल आ रहा है तो इस वाले स्विंग से डबल से ज्यादा ना हो, तभी ये वेव सेकेंड जो है कंसीडर होगा। अदरवाइज अगर इससे कोई रूल्स आ रहा है तो वो कंसिडरेबल नहीं है, मतलब वो इलियट वेव का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब यहां से प्राइस का ड्रॉप आया और हम लोगों ने इसको वेव फर्स्ट काउंट किया था और इसको सेकेंड काउंट किया था, तो हमारा वेव थर्ड कहां तक आएगा और कितना टाइम पीरियड लेगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्केट में हो या आपके लाइफ में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा, तो आप जवाब दोगे टाइम, क्योंकि टाइम ही सब जगह इन्वॉल्व है। तो हम भी स्टॉक मार्केट में टाइम के साथ करें ना, तो मैंने इसको 1 काउंट किया था, इसको 2 काउंट किया था और यहां से जो प्राइस का अप साइड जा रहा है वो वेव थर्ड को काउंट होगा। जैसे कि आप दोबारा समझो इसको, तो हम लोगों ने इसको 1 और ये जो ड्रॉप आया ये कितना है, 61.8% है और ये हमारा स्टॉप लॉस था, राइट। और ये जो ड्रॉप आएगा मैक्सिमम कितना आएगा, 81.2%, इसका ये ओवरव्यू हो गया। अब ये जो लेंथ जो देख रहे हो ना, ये वाला, ये वेव थर्ड है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेव होती है। अगर कोई फ्रेशर अगर इसमें अगर इंटर कर गया और अनफॉर्चुनेटली अगर वो बाहर गलती से निकल गया, फिर उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है। अब पता लगाते हैं कि ये कितनी ज्यादा लॉन्गेस्ट हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो, तो मैं इस पर क्या डालूंगा, सेम यहां पे जाऊंगा और मैं सेलेक्ट क्या करूंगा, यहां पर जाकर आपको सेलेक्ट करना ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। तो जब भी आप इलियट वेव की काउंटिंग करें आपको यही सेलेक्ट करना है वेव थर्ड के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर सेलेक्ट करो, यहां पर रखो 0। अब हम पता लगाते हैं कि वेव थर्ड जो है कहां तक जाएगा। तो आपके इसी वाले रेशियो पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा ट्रेंड बेस। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या ध्यान देना है कि जहां से बेस पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये और वेव फर्स्ट और वेव सेकंड, ये तीनों को चूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चूज करेंगे बॉटम, राइट। इसके बाद हमारा वेव फर्स्ट,
ये फर्स्ट, सेकेंड और ये हमारा वेव। आपको इसी तरह से जो है एक्सटेंशन डालना है। तो जब आप इसको लगाओगे ना, तो जहां पर आपने वेव थर्ड मार्क किया हुआ, मतलब वेव थर्ड, इसमें बहुत अच्छा पोजीशन बनता है। मतलब अगर आप इसमें ले लिए, बाई कर लिया, तो आपको कम से कम जो है 161% जहां पर ये मार्क है, ये कम से कम आनी ही चाहिए। वेव थर्ड का जो मिनिमम डेस्टिनेशन होता है वो ये होता है 161.8%। मतलब इतना तो आएगा ही आएगा, और इतना आपका हक भी है। अब कहने को तो ये दिखाई दे रहा है कि यार ये तो केवल थ्योरी है और हम इसे बाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही दिमाग में सबके चल रहा है ना। तो मैं बता दूं, अगर आपके पास टाइमिंग जो है सही है, फिर तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपने वेव फर्स्ट को कितने टाइम में कैलकुलेट किया जाए देखा था? तो आपने वेव फर्स्ट को 35 बार्स में देखा था, ठीक है ना। और इसको कितने में देखा था? तो आपने इसको देखा था 12 में, राइट। तो 35 और 12 कितना होता है जी? 47 ना, 40, ठीक है। तो अब ध्यान देना, मैं आपको दो चीज बता रहा हूं कि प्राइस जो है आपका कहां तक आना चाहिए। प्राइस आपका आना चाहिए 161.8% पर, राइट। और टाइम कितना लेगा? तो टाइम जो है आपका 35 वेव फर्स्ट का, और वेव सेकेंड का कितना 12, और कितना आ जाएगा 47, ठीक है ना। तो ये टाइम है और ये प्राइस है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका वेव थर्ड जो है रीड होगा। तो आइए जरा चेक करो कि ये यहां तक आने में कितना टाइम लिया है। तो सेम आप जाओगे यहां पर, तो मैं बता रहा था कि वेव थर्ड जो है आपका 47 कैंडल्स में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वो गलत है। ऐसा नहीं कि रैंडम आपने लगा दिया और वही हो गया जी, नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे टाइम और डेट, और यहां पे रखोगे वेव सेकंड पर। तो जब वेव सेकंड पर इसको रखोगे ना, देखो यहां से मैंने वेव सेकंड पर रखा, जो बॉटम लगा, वेव सेकंड का बॉटम ये लगा है ना, तो मैंने बॉटम यहां पर रख दिया। और आप इसको ट्राई कर जरूर करना। इसके बाद हम रखेंगे 47 कैंडल पर। तो अभी हमारा 47 कैंडल, हमारे पास 47 का कैंडल कहां पर आई है? तो ये आई है अभी 161.8% के नीचे खड़ी है। तो आप चाहो तो आप 47 पे जहां पे खड़े हो वहां पर पोजीशन जो है क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, हम 5 कैंडल जो है ओवरलैपिंग लेकर चलते हैं, मतलब 5 कैंडल एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो 47 में 5 कैंडल अगर आप ऐड करते हो तो 52 आएगा। तो 52 कैंडल भी जो है आपको, मतलब 52 कैंडल भी आपके पास एक्स्ट्रा है। तो मैं कह रहा हूं कि उतना वेट नहीं करना है आपको। जहां पर भी 47 कैंडल कंप्लीट किया, आप वहां पोजीशन क्लोज कीजिए। उसके बाद चाहे जो हो चलेगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। 47, अगर हमें एक कैंडल और वेट किया होता तो हमारा जो डेस्टिनेशन था वो कितना था? 161.8% पता है। इसके बाद जो मिल रहा है ये आपके बोनस अकाउंट में जाएगा। इसीलिए प्राइस के साथ टाइमिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वेव थर्ड हमेशा 161.8% मिनिमम होनी चाहिए। तो बात करते हैं मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम आपका 261.8% होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन एक्सटेंशन रूल। तो वो आपको नीड नहीं है, आपको टाइमिंग के हिसाब से आपको इतने ही कैंडल पर पोजीशन जो है अपनी क्लोज कर देनी है, ठीक है। इसके बाद प्राइस जो भी टच करे, आप वहां से कोई बियरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो ही आपका वेव फोर्थ जो है वो स्टार्ट करेगा। अब वेव फोर्थ की बात करें तो इसको बोलते हैं मिसिंग वेव बोलते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड वेव बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड वेव बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कभी भी ना ट्रेंड के साथ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के साथ चलो। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रेंड के साथ मत चलो। आपको ये वेट करना है कि ये फॉल आए, वेव फोर्थ का फॉल आए, तो हम क्या करेंगे, वेव फिफ्थ में इंटर करेंगे, राइट ना। आप वेट करो कि वेव फोर्थ जो फॉल आए, उसके बाद हम इंटर करेंगे, राइट। तो अब देखो क्या करना है। अब जो आपका वेव फोर्थ है वो वेव फोर्थ जो है आपका ये ड्रॉप होता है कितना? ये भी 38.2% ड्रॉप होगा। तो मैं इसके लिए रिट्रेसमेंट डालता हूं
यहाँ से जब आप जाओगे यहाँ पर तो ये रिट्रेसमेंट आएगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आपको यहाँ से बेस पॉइंट से रिट्रेसमेंट डालना है। देखो तो मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ, ये मैंने रिट्रेसमेंट डाला। आपको जीरो से डालना है, जहाँ से बेस पॉइंट है वहाँ से डालोगे। तो वेव थर्ड के बाद जो वेव फोर्थ का फॉल आता है वो भी मिनिमम 38.2% आना चाहिए। 38.2% कोई भी करेक्शन जो है मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो आप देखोगे 38.2% आ गया। अब आने के बाद देखो, ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए, आना तो चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जितना वेव सेकेंड ने टाइम लिया है, जितना भी वेव सेकेंड ने टाइम लिया इसका मल्टीपल 2 होना चाहिए। तो आपने क्या देखा था यहाँ पर कि आपका जो वेव सेकेंड था वो था 12, ठीक है ना। 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24, राइट। तो ये मैक्सिमम जो है ना, आप इसको 12 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हो मैक्सिमम। मतलब ये हमारे पास 60 कैंडल्स के पास 60 कैंडल तक का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो फॉल आ रहा है वेव फोर्थ का, ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। आइए चेक करते हैं कि कितना टाइम लिया है इसने। तो मैं इसको बड़ा कर दिया। अब बड़ा जब मैंने कर दिया, अब चेक करने के लिए कितना टाइम इसने लिया है, ठीक है। तो फिर यहां पर जाओगे, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट जब करोगे तो ये हमारा वेव थर्ड का टॉप और वेव फोर्थ का टॉप, ये कितना है। तो अब देखो मैंने इसको लगाया वेव थर्ड के टॉप से वेव फोर्थ के बॉटम पर। तो इसने कितना टाइम लिया है, इसने 35 बार्स लिया है। और मैंने क्या बताया था कि 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24 और मैक्सिमम हमारे पास कितना टाइम है 12 मल्टीप्लाई 5 60। तो ये कितना है 3 टाइम्स है। 12 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 36 आना चाहिए, तो 35 में इसने कंप्लीट कर दिया। और मिनिमम जो फॉल आना चाहिए था वो भी इसने क्राइटेरिया को क्या किया है, इसने फुलफिल किया है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम था, बेस्ट रेशियो था इसको यहाँ पर बाय करने का। अगर ये सारे के सारे मीट हो रहे हैं तभी आपका इलियड की जो काउंटिंग है वो सही होगी। अदरवाइज आप कुछ भी रख लो 1 2 3 4 5 चलेगा, लेकिन अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो आप भी कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर हम वेव फोर्थ पे अगर मैं बाई कर लिए तो हमारा जो वेव फिफ्थ है वो कितना जाना चाहिए, है ना। अब तो बात आती है ना इसकी, जो मेन हमारा जो टॉप लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेव का टॉप, ये कितना आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आप रिट्रेसमेंट पे जाओगे और सेलेक्ट करोगे और 3 से 4 पर यहां पर जाओ, 3 से 4 पर रिट्रेसमेंट डालो ऐसे। तो जब आप 3 से 4 का रिट्रेसमेंट डालते हो तो आपका जो वेव फोर्थ और फिफ्थ जो है ये मिनिमम कितना आना चाहिए, देखो ये मिनिमम आपका 127% आना चाहिए। तो अभी क्या देख रहे हो कि प्राइस जो है यहाँ से जब मैंने 3 से 4 का जब मैंने रिट्रेसमेंट डाला तो हमारा वेव फिफ्थ जो है मिनिमम क्राइटेरिया 127% को फुलफिल करना चाहिए, और ये परफेक्ट 127% को टच किया और उसके बाद ये ऊपर गया। लेकिन ध्यान रखना, हमें बुक कहां करना है, हमें प्रॉफिट बुक कहां करना है, हमें प्रॉफिट बुक जो है 127% पर ही पोजीशन जो है क्लोज कर देनी है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसके अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है भी और ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। और ट्रेलिंग के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप एक रेशियो को छोड़ देना है आपका। जैसे मान लो कि 127% आ गया तो आप 81.2% का स्टॉप लॉस लगा के प्राइस को ट्रेल करके और भी आगे जा सकते हो। अब ध्यान देना कि मिनिमम हमारे पास 127% है, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम आपका 261.8% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब वेव फिफ्थ जो है आपका 127% और मैक्सिमम 261.8%। अगर ये सारे रूल्स और गाइडलाइंस फुलफिल हो रहे हैं तो ही आपकी इलियड की काउंटिंग जो है परफेक्ट मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 हो गया। अगर इसके बाद जो हम करेक्शन की रीडिंग करते हैं जिसको हम लोग एबीसी कहते हैं, हो गया क्या टाइम, जिसको हम लोग एबीसी की बात करते हैं कि यहाँ से जब जैसे कि अभी प्राइस जो है 1 2 3 4 5 तो हो गया। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से आपने यहाँ देखा 1 2 3 4 5, इसके बाद जो प्राइस का ड्रॉप आता है जिसको हम लोग ए बी और सी
रीड करते हैं, मतलब ये हमारा ए बना और ये बी बना और ये सी बना। तो आपको यह ध्यान देना है कि ऐसा रैंडम नहीं है कि प्राइस जो है आपको यहाँ पर बेफ्यूत बना तो आप बेच दो, नहीं, इसका भी कंफर्मेशन है। आपको क्या करना है कि आप जहाँ पर 2 जहाँ मार्क किया था और जहाँ पर बे 4 मार्क किया था आपने, तो 2 4 की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे और इस ट्रेंड लाइन को बोलते हैं मैच्योरिटी ट्रेंड लाइन। तो जब ये ब्रेक होगा ना तभी आपका ए का फॉर्मेशन होगा और जब ये फॉल होगा तभी आपका एबीसी का जो है पैटर्न जो है बनेगा। ऐसा नहीं कि आप बेफ्यूत का फॉर्मेशन हो गया जी आप सेल कर दो। अब जब 2 4 की ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि जब जो है मार्केट जो है करेक्शन में इंटर कर गया है। आइए जरा देखते हैं कि ये जो फॉल आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे और 2 से 4 की ट्रेंड लाइन डालेंगे। देखो ये 2 रहा वेव सेकेंड और हमारा जो है वेव 4th, ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन जो है अप्लाई हुई है यहाँ पर। और जैसे ही प्राइस ने 2 4 के ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, देख रहे हो कितना बढ़िया प्राइस का जो है ड्रॉप आया। जैसे ही प्राइस का ड्रॉप आया, अब आपका प्राइस का जो फॉल आया वो एबीसी में अब वो प्राइस जो है काउंट होना स्टार्ट हो गया। मतलब अब जो मूव बना है ये बना ए, मतलब ये ए बना और ये ऊपर गया बी बना और यहाँ पर जो आया ये सी बना, ठीक है ना। तो अब जो ये ए बना है वो कितना आना चाहिए और ये जो बी बना है ये कितना जाना चाहिए और जो ये सी आया ये कितना जाना, ये सब कुछ डिफाइन है। तो अब क्या करोगे कि जहां पर आपने 1 2 3 4 5 मार्क किया था, आपको एक रिट्रेसमेंट डालना है। आप यहां जाओगे फिर से और आप यहां से बॉटम से, ये बॉटम गया यहां। आप देखो हमने क्या किया कि इस पूरे बॉटम से जहां से बेस पॉइंट था वहां से जो टॉप लिया, जो अब तक का टॉप था, वहां से हमने रिट्रेसमेंट डाला तो प्राइस का ड्रॉप आया। तो हमने कहां पे देखा कि ये 61.8% तक था। ये कम से कम 38.2% आना चाहिए, यही इसका रूल है, एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। प्राइस का ड्रॉप आया तो ये आप इसको ए मार्क करोगे। अगर 61.8% आ गया तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस का जो फॉल है फर्दर कंटिन्यू रहने वाला है। अगर 38.2% आता तो हम ये मान सकते हैं कि प्राइस में रिवर्सल दोबारा आ सकता है अपसाइड को, लेकिन यहां पर 61.8% है तो मतलब कह रहा है प्राइस की जितना राइज जाएगा उतना ये मार्केट में सेलिंग प्रोसेस जो है रहेगा मार्केट में। तो ये ए रहा, ये बी रहा और ये सी। तो आप देखोगे तो जब मैंने यहां से यहां तक डाला तो प्राइस का फॉल कहां तक आ गया, 100% तक। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि कोई भी स्विंग का फॉल जो है 81.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा आया तो इसका मतलब जो है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी और ड्रॉप हो सकता है डाउन साइड में। लेकिन अगर 81.2% आया और यहां से रिवर्सल शुरू कर दिया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में अब जो है बॉटम लग गया, अब बाइस शुरू करो। लेकिन अब यहाँ पर जो है 100% है तो यहाँ पर ये अलर्ट दे चुका है कि आगे जितने भी राइज आएगा वो सब सेलिंग को दिखाई देगा, सब सेलिंग में ही रहेगा राइज। तो मैंने यहाँ पर एबीसी के थ्रू और 1 2 3 4 के बेस पर मैंने आपको ईलिड बताया और यहाँ पर मैंने यूज किया है टाइम और प्राइस। मैं यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहा हूँ टाइम को, और टाइम के साथ अगर आप ईलिड की काउंटिंग करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी जो है काउंटिंग जो है सुधर सकती है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो अपने कमेंट और अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलना। नमस्ते। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट।